नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए ताकि आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस चैनल पे आपको जनरल जो अवेयरनेस है उससे रिलेटेड सारी कंटेंट यहाँ पर मिलने वाली है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं एचएल में जो रिक्रूटमेंट निकली है डिजाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसका जनरल अवेयरनेस का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसका एक 42वां लेक्चर है, 42nd लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और पीडीएफ इसका लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 20 लेक्चर तक का पीडीएफ आपको आंसर के साथ प्रोवाइड करवा दिया गया है और एक दो दिन में सारे लेक्चर का पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी आंसर के साथ। एग्जाम डेट देखिए 24 और 25 अप्रैल को है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कोई भी अभी परिवर्तन का सूचना नहीं आया है। क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ द आयुष्मान भारत। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आयुष्मान भारत योजना आखिर है क्या। तो दोस्तों, इसमें देखिए आपको बताता हूँ। इस योजना का मकसद है, देखिए इसको प्रधानमंत्री सबसे पहले जन आरोग्य योजना भी बोला जाता है और इसको आयुष्मान भारत योजना बोला जाता है। इसमें 10 करोड़, जो 10 करोड़ परिवार हैं उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख तक का यहाँ पर दिया जाएगा इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और इसमें प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज होगा। और देखिए 10 करोड़ परिवार को यहाँ पर फायदा होगा। तो एक परिवार में 5 भी लोग अगर हैं तो 50 करोड़ लोग को यहाँ पर डायरेक्ट रूप से बेनिफिट मिलेगा और 5 लाख रुपये प्रति वर्ष हर एक ईयर जो है इसमें मुफ्त इलाज मिलेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इस योजना को आरंभ कब किया गया था। तो इस योजना को आरंभ किया गया था 23 सितंबर 2018 को, 2018 में इसको शुरू किया गया था। और इसको शुरू करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और अभी इसके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बने हैं आयुष्मान भारत के, वो हैं आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आर.एस. शर्मा ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ट्राई के अभी चेयरमैन कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि द अमृत महोत्सव इज द सेलिब्रेशन ऑफ विच इवेंट। तो देखिए अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। तो भारत का अमृत महोत्सव यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि 2022 में भारत की आज़ादी मिले 75 साल हो जाएगी। तो इसके लिए जोर शोर से जो है तैयारियां चल रही है। तो भारत का अमृत महोत्सव यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है इन द इवेंट ऑफ 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन है कि कूड इज ए फोक डांस ऑफ। तो देखिए कूड जो है फोक डांस है, वो कहाँ का फोक डांस है? तो इस तरह के लोग इसको परफॉर्म करते हैं, बेसिकली रात में इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इसको परफॉर्म किया जाता है, यानी कि जम्मू कश्मीर का ये आपको ध्यान रखना है फोक डांस है, कूड डांस यानी कि कूद डांस यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए वर्कर्स इन द लेदर टैनिंग इंडस्ट्रीज टेंड टू सफर फ्रॉम, यानी कि जो कर्मी होते हैं चमड़ा कारखाना में, उनको किस रोग से बेसिकली यहाँ पर ग्रस्त हो जाते हैं, किस रोग उनको हो जाते हैं? तो स्किन डिजीज हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, स्किन डिजीज। अब देखिए स्किन डिजीज में क्या होता है? तो डर्मेटाइटिस होता है। तो डर्मेटाइटिस हो जाता है, तो ध्यान रखना है डर्मेटाइटिस एक स्किन डिजीज है। और ऊपर ऑप्शन ए जो दिख रहा है अस्थमा, तो अस्थमा से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है, कौन सा जो बॉडी पार्ट है प्रभावित होता है? तो आपका लंग्स, लंग्स यानी कि फेफड़ा जो है प्रभावित होता है अस्थमा से। क्वेश्चन है कि बाबर वाज बोर्न इन द ईयर। तो देखिए बाबर के बारे में सभी जानते हैं कि बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। 1526 ईस्वी में मुगल वंश का जो है यहाँ पर स्थापना किया था। बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर, लेकिन उनका जन्म कब हुआ था? तो ये इनको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1483 में बाबर का जन्म हुआ। तो इस तरह से करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। देखिए इस तरह के अगर ऑप्शन आएंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करेंगे, क्योंकि देखिए 1526 में जब बाबर पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ चुकी है तो इसके बाद तो जन्म हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए 1483 इसका करेक्ट आंसर होगा।
हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के नाम क्या है, तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या आपको लगता है? तो वारेन हेस्टिंग्स इसका करेक्ट आंसर होगा। और आगे चलकर ये भारत के भी पहले गवर्नर जनरल बने। तो ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन है कि हु डेवलप द आइडिया ऑफ द क्रॉप रोटेशन। तो देखिए क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्रण इसको हिंदी में बोलते हैं, इसके विचार को किसने सबसे पहले विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है दोस्तों टर्निप टाउनसेंड ने। टर्निप टाउनसेंड ने इसको विकसित किया है। अब देखिए जो क्रॉप रोटेशन होता है उससे क्या होता है कि खेत में जो उर्वरा शक्ति है बनी रहती है। लगातार एक ही जमीन पे आप एक ही फसल उगाएंगे तो उससे पोषक तत्व जो है वो पौधे जो है खींच लेंगे और फिर आगे चलकर जो है वहां पर पैदावार कम होगी। तो क्रॉप रोटेशन से पैदावार बढ़ती है क्योंकि वहां पर जो पोषक तत्व है बने रहते हैं। बेसिकली कहा जाता है कि अगर दो जो है धान की फसल लगा रहे हैं तो उसके बीच में एक जो मट यानी कि दलहन फसल जो है जरूर लगाना चाहिए। तो देखिए फार्मर्स ऑफ द रीजन ऑफ द वासलैंड जो प्रेजेंट डे है बेल्जियम में pioneered a four-field rotation in the early 16th century में and the British agriculturist Charles Townshend popularized this system in the 18th century। तो ध्यान रखिएगा जो ब्रिटिश एग्रीकल्चरिस्ट थे चार्ल्स टॉनसेंड, इन्होंने ही इस क्रॉप रोटेशन पद्धति को सबसे पहले विकसित किया था। क्वेश्चन है कि इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस, यानी कि जो प्राकृतिक गैस है उसका मुख्य घटक क्या है, यानी कि मुख्य रूप से उसमें क्या होता है? तो मेथेन इसका करेक्ट आंसर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेथेन को जो सिंबल है CH4 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता वाज प्रपोज टू बिल्ड बाई, यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल, सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? तो मेमोरियल है आपको कोलकाता में। तो इसको सब बनवाया किसने, यानी कि प्रपोज किसने किया बनाने के लिए? तो लॉर्ड कर्जन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। अब इस जो खूबसूरत आपको देखने को मिल रहा है जो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, इसको प्रपोज किया गया था 1906 में, यानी कि 1906 में बनवाने के लिए। और आपको पता होगा कि एक इवेंट पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन, और इसी को माना जाता है कि इन्होंने ही बंगाल विभाजन करवाया था। तो इस तरह से आपको लिंक करके क्वेश्चन को याद रखना है। क्वेश्चन है कि लावणी इज अ फोक डांस। तो देखिए कूद मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर का फोक डांस है, इसी तरह से लावणी किस राज्य का फोक डांस है? तो है महाराष्ट्र का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। महाराष्ट्र का फोक डांस है लावणी। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि मेलघाट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो देखिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया जिसके तहत बहुत सारे टाइगर रिजर्व बनाए गए टू प्रोटेक्ट टाइगर। तो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया। इसके तहत बहुत सारे टाइगर रिजर्व बनाए गए। तो उसी में से एक आपको टाइगर रिजर्व बताना है कि मेलघाट टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? तो दोस्तों ये आपको महाराष्ट्र में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। तो सी महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि शाहजहां वाज द मुगल रूरल। तो यानी कि शाहजहां के बारे में बताना है कि वो कौन से नंबर के मुगल शासक थे। जैसे कि बाबर फर्स्ट थे, इसी तरह से आपको बताना है। देखिए मैं क्रम बताता हूं आपको। बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो पांचवें नंबर के शाहजहां थे। तो फिफ्थ मुगल रूलर थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। इसी तरह से पूछा जाएगा कि औरंगजेब, यहाँ पर औरंगजेब छठे नंबर के थे। फर्स्ट नंबर के बाबर, सेकंड नंबर के हुमायूं, थर्ड अकबर और फोर्थ जहांगीर। तो आपको क्रम इस तरह से याद रखना है। मैंने 6 को आपको बताया है। और इसमें देखिए सभी एक जो है ऊपर जैसे ए पिता है तो ये बेटे हैं हुमायूं। तो इस तरह से एक क्रम है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि अकबर वाज बोर्न इन द ईयर। तो देखिए अकबर के बारे में बताना है। तो अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 में जन्म हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, यानी कि 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन है कि द फर्स्ट इंडियन टू विन बुकर प्राइज इज। तो यानी कि फर्स्ट इंडियन के बारे में बताना है जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है। तो अगर ये फोटो से अगर पहचान गए होंगे तो ये है आपको अरुधंती राय। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, यानी कि फर्स्ट इंडियन
to win a Booker Prize is Arundhati Roy. तो देखिए बुकर प्राइज फॉर द फिक्शन फॉर्मली नोन एज द बुकर मैककॉनेल प्राइज कब तक, तो 1969 से लेके 2001 तक। एंड देन मान बुकर प्राइज 2002 से लेके 2019 तक इज ए लिटरेरी प्राइज अवार्डेड ईच ईयर फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नोवेल रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड पब्लिश्ड इन यूके। यानी कि इंग्लिश में लिखा होना चाहिए नोवेल और पब्लिश होना चाहिए कहाँ पर, तो यूके में, यूके में पब्लिश होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने लिखा गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स इंग्लिश में और पब्लिश हुआ यूके में। 1997 में इनको मिला बुकर प्राइज। तो ध्यान रखिएगा 1997 में कौन सा नोवेल के लिए, तो गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स। यानी कि क्वेश्चन पूछाएगा कि गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स किसकी नोवेल है, तो अरुंधति राय की है। इनके लिए उनको 1997 में बुकर प्राइज मिल चुका है। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। यानी कि बुकर प्राइज 1969 से ही दिया जा रहा है, लेकिन पहले इसको बुकर मैककॉनेल प्राइज के नाम से जाना जाता था। तो करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है कि हु हैज बीन स्वर्न इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है आपको करेक्ट आंसर है, यहां पर जय शाह होगा। तो देखिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं जय शाह। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। अब देखिए जय शाह कौन है, ये है बीसीसीआई के सेक्रेटरी, बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली, और जय शाह जो इंडियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं जय शाह। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जय शाह इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो दोस्तों इस वीडियो में देखिए इतना ही रखता हूँ। इसमें मैंने करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन को शामिल किया है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको जितना शेयर हो सकता है करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू।